मैं दिनेश कुमार बिश्नोई, आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक भीनमाल। आज अपन क्लास 6 का चैप्टर 7 फेयर प्ले, इसका जो तीसरा पार्ट्स है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन ने पहले पार्ट्स के अंदर पढ़ा था कि जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो दोस्त होते हैं और उनके बीच में इतनी घनिष्ठ मित्रता होती है कि दोनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो दूसरा उसकी फैमिली का पूरा ध्यान रखता है। पूरे गांव के अंदर उन दोनों की बड़ी इज्जत थी, पूरे गांव के लोग उसको रेस्पेक्ट देते थे। जुम्मन की एक बूढ़ी आंट होती है, उसकी कोई संतान नहीं होती है, वो अपनी जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो जुम्मन शेख को देती है और उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है। कुछ सालों तक तो बिल्कुल इनके सही चलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद में दोनों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो बूढ़ी चाची क्या कहती है कि मुझे एक महीने के पेमेंट दीजिए, मैं अपना आप दूसरी जगह खाने की व्यवस्था करूँगा। लेकिन वो जुम्मन शेख ऐसा नहीं करता है। तो उसकी जो बूढ़ी आंट थी वो पंचायत बुलाने के लिए जाती है और वहाँ पर केस दर्ज करवाती है। कुछ उसी दिन शाम को पंचायत बैठती है और उस पंचायत का जो मुखिया होता है वो अलगू चौधरी होता है। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख दोनों के बीच में घनिष्ठ मित्रता होती है, लेकिन जब वो अपना फैसला सुनाता है तो वो ये कहता है कि जो आपको जुम्मन शेख, आपके लिए दो शर्तें हैं, यहाँ तो आप इस बुढ़िया की देखभाल करिए या उसको प्रति महीने पैसे दीजिए, या फिर इनकी जितनी भी ज़मीन प्रॉपर्टी आपने ली है वो वापस आप इसको दे दीजिए। जब ऐसा उन्होंने कहा तो दोनों के बीच में जो मित्रता थी वो मित्रता बिल्कुल टूट चुकी है और असल में जो जुम्मन था वो अलगू का शत्रु बन गया और वो ये चाहता है कि मैं उनका बदला लूँ। तो अब आगे क्या होता है इसके बारे में अपन इस पार्ट के अंदर पढ़ते हैं। डे पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट। ठीक है। वन ऑफ हिज फाइन फेयर ऑफ बुल्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर्स टू समझू साहू, ए कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज। द अंडरस्टैंडिंग्स was that Sahu would pay the price of the bulk in a month's time. It so happened that the bulk died within a month. ठीक है। तो इसमें अपन ने पढ़ा है टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का अर्थ होता है मुसीबत। पेयर का अर्थ होता है जोड़ा। बुल्क का अर्थ होता है बैलों का जोड़ा। कार्ट ड्राइवर का अर्थ होता है गाड़ी वाला। ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर अपन ने पढ़ा कि कुछ दिन बीत गए, अलगू चौधरी की किस्मत उस समय बिल्कुल ख़राब चल रही थी। फिर क्या होता है कि उसका जो बैल का एक जोड़ा होता है उसमें से एक बैल मर जाता है और दूसरा जो एक बैल शेष रहता है वो समझू साहू को वो दे देता है। उनके बीच में एक समझौता होता है और वो बैलगाड़ी चलाने के लिए समझू साहू को बेच देता है और उनके बीच में ये समझौता होता है कि वो 1 महीने बाद उसको पैसे देगा, क्योंकि उसके पास अभी पैसे नहीं है। अब क्या आगे क्या होता है कि दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि जो बैल थे वो 1 महीने के अंदर ही मर गया। सेवरल, अब 10वां पॉइंट है, सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्स डेथ अलगू रिमाइंड्स साहू ऑफ द मनी ही हैडंट येट पेड। ठीक है। पेड का अर्थ होता है चुकाना। सेवरल का अर्थ होता है कई। फिर क्या हुआ कि कुछ महीने बाद अलगू ने साहू से कहा कि तुमने मेरे पैसे अभी तक नहीं दिए, उनको अब लौटा दो। जो मैंने आपको बुल्क जो बेल बेची है उसके पैसे आप मुझे दे दीजिए। लेकिन उसके बाद साहू कहता है कि अब मैं आपको एक कौड़ी भी पैसे नहीं दे सकता। आई कॉन नॉट पे यू ए पेनी फॉर द रेस्ट बेस्ट यू सोल्ड मी। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रेन। आई हैव a bulk, use it for a month and then return to it to me. No money for the dead bulk, he said angrily. ठीक है। एनोइड का अर्थ होता है नाराज हो जाना। पेनी का अर्थ होता है सिक्का। रेस्ट का अर्थ होता है अभागा। ठीक है, बीमार। बिस्ट यानी जानवर। रुइन का अर्थ होता है बर्बाद करना। एंग्रीली का अर्थ होता है नाराजगी। ठीक है। तो जो वो अलगू चौधरी जुम्मन शेख समझू साहू को कहता है कि तुम मेरे पैसे दे दो, तो उसने क्या कहा
कि अब मैं आपको एक भी कौड़ी पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि जो तुमने बेकार सा जानवर मुझे बेच दिया है, रस का अर्थ होता है बेकार, ठीक है, उससे मेरा कुछ नहीं दिया, सिर्फ बेकार किया है मुझे। मेरे पास एक बैल है, आप उसको ले जाओ और कुछ दिन तक आप उसको यूज में लीजिए और बाद में 1 महीने बाद में उसको मुझे वापस कर दीजिए। मरे हुए जानवर का एक भी पैसा गिना नहीं जाएगा। आप मेरा जो बैल है उसको ले जाइए और कुछ टाइम बाद मुझे वापस कर दीजिए। उसके बाद में 11 नंबर का पार्ट्स है, अलगू डिसाइडेड टू रेफर्स द केस टू द पंचायत। अलगू क्या करता है, उसको रेफर करता है, ठीक है, केस को रेफर करता है, ले जाता है कहाँ पर, पंचायत के अंदर। फॉर ए सेकेंड टाइम्स इन फ्यू मंथ प्रिपेरेशन का अर्थ होता है त्योहारिया करना। फॉर होल्डिंग्स द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग्स पीपल सीकिंग्स देयर सपोर्ट। अब अलगू सोचता है कि अब इस केस को लेकर के मुझे पंचायत जाना पड़ेगा, और दूसरी बात कुछ ही महीनों के अंदर पंचायत लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पहले अलगू चौधरी और जुमन शेख के बीच में लगी, अब अलगू चौधरी और समझू साहू के बीच में लगती है, और दोनों ही लोग अलग अलग लोगों से मिलने लगे और उनको बताने लगे कि ताकि लोग उनका क्या करें, सपोर्ट करें। उसके बाद में आगे द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बेनियान ट्रीज। अलगू स्टूड अप का अर्थ होता है खड़ा होना, एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट साउ नोमिट द हेड पेंस, आई विल एबाइड्स बाय द हिज डिसीजन। तो अब पंचायत जो हुई वापस उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, जो पहले भी बरगद के पेड़ के नीचे हुई, अब भी बेनियन ट्रीज के नीचे होती है। अलगू खड़ा होता है, ठीक है, अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा होता है, एंड सेड और कहता है कि जो पंच की आवाज़ होती है वो गॉड भगवान ईश्वर की आवाज़ होती है। तो वो कहता है कि साहू को नॉमिनेट कर सकता है, किसी का नाम पुकार सकता है, जो भी पंच होगा, जो भी डिसीजन देगा वो मैं मानूंगा। उसके बाद में जो 13 नंबर का पॉइंट है, साहू सा ही चेंज एंड प्रोस्ड द नेम ऑफ जुमन। अलगू हार्ट सैंक एंड ही टर्नड पेल, बट वॉट कुड ही डू। प्रोपोज्ड का अर्थ होता है प्रस्ताव लगना, पेल का अर्थ होता है रंग उड़ जाना। जब साहू ने जुमन नाम का सुझाया तो अलगू क्या हो गया, बहुत ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि जुमन शेख और अलगू चौधरी के बीच में मित्रता टूट चुकी थी। जब उसने नाम लिया तो वो अपना दुश्मनी का दुश्मन है, इसलिए वो कुछ न कुछ उसका बदला लेगा। जब साहू ने जुमन का नाम बोला तब और वो पीला पड़ गया कि अब वो क्या कर सकता है। अब तो वो अलगू है, वो जुमन शेख है, वो इस साहू के बारे में भी बोलेगा। अब आगे 14 नंबर का पॉइंट है, द मोमेंट जुमन बिकम हेड पेंस ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारियाँ, ठीक है, ऑफ जज का अर्थ होता है न्यायाधीश, एंड द डिग्निटी का अर्थ होता है शान से, ऑफ हिज ऑफिस, कुड ही सीटेड इन दैट हाई पैलेस हैव यू रेंज नाउ। ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice, ठीक है। तो वो कहता है सीटेड का अर्थ होता है बैठकर, पर्सनल का अर्थ होता है व्यक्तिगत, ठीक है, डिग्निटी का अर्थ होता है शान से। तो अब आगे क्या होता है, जुमन शेख को जैसे ही पंच बनाया गया तो उसको बिल्कुल महसूस हो गया कि ये उसकी क्या है, जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको पंच बनाया है तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरी इज्जत है, क्या इतने ऊंचे पद पर बैठ करके अपने दोस्त से मैं बदला ले सकता हूँ? नहीं, ऐसा मैं नहीं करूँगा। ये जुमन विचार करता है और उसने सोचा, फिर उसने कहा कि मैं जो भी सोचता हूँ वो न्याय के आड़े नहीं आने दूंगा, और उससे बिल्कुल मैं सच ही बोलना चाहिए और न्याय
करना चाहिए। चाहे हमारे बीच में दुश्मनी है, लेकिन अब मैं पंच बनाऊँ, इसीलिए मैं हमारे लिए दोनों बराबर है, ये मेरा दुश्मन नहीं है। अब आगे, बोथ अलगू एंड साऊ स्टार्टेड देयर केसेज, उनका जो केसेज है वो शुरू होता है। दे वर क्रॉस एक्समाइड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। कंसिडर्ड का अर्थ होता है विचार करना, डीपली का अर्थ होता है गहराई से। देन जुमन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का अर्थ होता है घोषणा करना। इट इज़ आवर ओपिनियन that Saul should pay Algu the price of the bulk. When Saul bought the bulk, it suffered from no disability or disease. The death of the bulk was unfortunately, but Algu cannot be blamed. Blamed का अर्थ होता है दोष लगाना, ठीक है। इसके ऊपर अब ये क्या कर रहा है, दोष लगा रहा है, ब्लेम्ड कर रहा है। Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly, "Our and our against. Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the Panch." तो इसमें क्या होता है कि दोनों अलगू और साऊ से बहुत सारे सवाल पूछे गए और न्याय के लिए और अच्छे से समझा गया। फिर जुमन खड़ा होता है और कहता है कि हमारे विचार में साऊ को अपने बुल के पैसे अलगू को देने चाहिए, क्योंकि बैल तो बाद में मरा है, 1 महीने पहले तुमने बैल को खरीदा है, तब तो ये मरा हुआ नहीं था, बाद में मरा है, इसलिए साऊ को पैसे देने पड़ेंगे। साऊ ने जब उसको खरीदा तब उसको कोई नई बीमारी नहीं थी। जो बुल्क मरा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, अनफॉर्चुनेटली है, दुर्भाग्य है, पूर्ण है, लेकिन इसमें अलगू की कोई गलती नहीं है। अलगू ने क्या किया बेचारे ने, अलगू खुद को रोक नहीं पाया और वो खुद खड़ा हुआ और बोलने लगा कि जीत पंचायत में होती है और सच्चाई की होती है, इसीलिए जो भगवान है वो पंच की वाणी के अंदर निवास करते हैं, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। इसके बाद में क्या होता है, सून आफ्टर जुमन कैम टू अलगू एम्ब्रेस्ड, ठीक है, एम्ब्रेस्ड का अर्थ होता है गले लगाना। हिम एंड सेड, सिंस द लास्ट पंचायत आई हैड बिकम्स योर इनेमी, today I realized what it meant to be a punch. A punch has no friends nor enemy. He known only just, ठीक है। Let's no one divide. Divide का अर्थ होता है भटकना। Enmity का अर्थ होता है शत्रुता। From the path of justice and trust for friendship for enmity. अलगू embraced का अर्थ होता है गले लगाना। His friend and wept, and his tears washed away all the dirty of misunderstandings between them. और उसके बाद जैसे ही पंचायत ख़त्म होती है तब जुमन आता है और अलगू के पास में और उसको क्या करता है, गले लगाता है और वो कहता है कि पिछली पंचायत से हम दोनों आपस में क्या बन गए थे, दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे के शत्रु बन गए थे, और आज मैंने जाना कि पंच क्या होता है। पंच का न तो कोई दुश्मन होता है और ना ही कोई मित्र। उसको जो भी दिखता है वो केवल क्या दिखता है, उसको जस्टिस ही दिखता है, न्याय ही दिखता है। और वो कहता है कि न्याय के लिए किसी को भी भटकना नहीं चाहिए। सच्चाई में चाहे दोस्त हो या दुश्मन, हमेशा पंचायत में सच्चाई सामने आ जाती है। हमें सच्चाई के रास्ते से कभी नहीं भटकना चाहिए। अलगू ने अपने दोस्त को गले लगाया और दोनों के बीच में जितनी भी गलत फहमियाँ थी वो अब प्रेम के अंदर क्या हो गई, भूल गई। अपन ने 7 क्वेश्चन तक पहले पढ़ा, अब 8वां क्वेश्चन है, वाई वाज अलगू अपसेट आवर जुमन्स नॉमिनेशंस एज हेड पंच। अलगू वाज अपसेट बिकॉज ही वाज हिज फ्रेंड नो मोर आफ्टर अलगू had given say verdicts in favor of Juman aunt. Juman was Algu enemy and wanted revenge. Question number 9. What was Juman's verdicts as head punch? How did Algu take it? तो इसका आंसर है, Juman verdict as head punch was that since the bulk did not suffer from any disability or disease, when Saul bought it, although the death was unfortunately, Algu could not be blamed for it. Therefore, Saul would have to pay Algu the price of the bulk.
Algu could not contain his feelings on the words. He stood up and said loudly, "Hour and hour again. Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the heart of the Panch." उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्स अप द स्टोरी बेस्ट? आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। दूसरा है, लेट्स नो वन डिवॉइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमी। द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, गिव ए रीजन फॉर योर चॉइस। तो इसका आंसर है कि लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इनिमिटी। दिस सेंटेंस सिम्स अप द स्टोरी बेस्ट बिकॉज बोथ अलगू एंड जुमन्स गेव वेरिड्स विदाउट कीपिंग्स एंड एनी फ्रेंडशिप नॉर इनिमिटी। इसके बाद में वर्किंग एंड लर्निंग। इसके अंदर कुछ शब्द है वो आपको इस बॉक्स के अंदर दिख रहे हैं, इसकी आपको पूर्ति करनी है। पहला, दूसरा, उसके बाद में तीसरा प्रश्न, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। इसको आपको गृह कार्य के अंदर करना है। इसके बाद में आपको बी के अंदर दिख रहे हैं जो इसमें सेटअप दिखे हुए, सेट अप, सेट असाइड, सेट डाउन, सेट आउट, सेट इन, इनको इनमें से भरना है। जैसे पहला क्वेश्चन है वाई डोंट यू, ठीक है, योर आइडिया ऑन पेपर, तो इसमें सेट डाउन होगा। दूसरा, ए फंड हैज़ बीन सेट अप फॉर द सोल्जर्स फैमिलीज। तीसरा प्रश्न है वी शुड सेट असाइड ए लिटिल मनी एवरी मंथ। चौथा प्रश्न है यू शुड बाय सम वूलन्स बिफोर विंटर सेट इन। और पांचवें में आपको लिखना है सेट आउट। इसके बाद में कुछ आपको ऑपोजिट दिख रहे हैं, ठीक है। ओल्ड, ओल्ड का अर्थ होता है न्यू। वेट, वेट का अर्थ होता है ड्राई। उसके बाद में ओपन, ओपन का होगा क्लोज्ड। ब्लंट, शार्प, फॉरगॉट, फॉरगॉट का अर्थ होता है रिमेंबर। तो इन ऑपोजिट को भी आपको लिखना है। धन्यवाद।